नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो ये पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है खतरे में ट्रंप की बादशाहत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो बड़बोले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो गलत आर्थिक नीतियां हैं उनका खामियाजा अब अमेरिकन से उठा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वह यह था कि अमेरिका के जो आर्थिक हालात हैं वह कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसका आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने जब अमेरिका की बागडोर संभाली तो बागडोर संभालने के साथ ही जो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, इसको जो 40 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाती थी उस पर ही रोक लगा दी। 40 करोड़ की रकम कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, किंतु ट्रंप प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका के आर्थिक हालात हैं उनको पटरी पर लाने के लिए ट्रंप ने ये जो टैरिफ था ये लगाया। एक महीने में देखा जाए तो ये टैरिफ नहीं, एक तरह से ये रंगदारी है जो कि ट्रंप पूरे वर्ल्ड से वसूलना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ये उल्टा ही अब ट्रंप को पड़ने लग गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया उसके बाद से विश्व के जो देश हैं उन्होंने डॉलर की मांग कम कर दी और हालात यहाँ तक आ गए हैं कि डॉलर करीब 30% तक गिर गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो विश्व के देश हैं वह एक अलग मंच पर आ रहे हैं और वह सभी अपनी अपनी करेंसी में अपना बिजनेस करेंगे, जिससे जो डॉलर की मांग है वो विश्व में कम हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत पर जो ये ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है, इसका सबसे जो बड़ा वो सोच है उसकी वो ये है कि ट्रंप मोदी से ये चाह रहे थे कि जो विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं वह ट्रंप रुकवा रहे हैं और मोदी यह रिकमेंड करें कि जो नोबेल पुरस्कार है शांति का वो ट्रंप को दिया जाए। तो दोस्तों जब ट्रंप ने इस तरह की बात मोदी जी के सामने रखी तो मोदी जी ने इस तरह की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके अलावा दोस्तों सभी ने देखा कि जो भारतीय सेना है उसने किस तरह से अमेरिका के जो फाइटर जेट्स थे F-16 जो सबसे एडवांस जो उनका फाइटर जेट था उसको कबाड़ में बदल दिया। उसके बाद में दोस्तों जो नूर खान एयरबेस पे जो भारतीय सेना ने जो उनके एग्जिट डोर उड़ाए, उसके बाद में दोस्तों पूरे विश्व में अमेरिका की खिल्ली उड़ी है, क्योंकि ये जो यहाँ पर नूर खान एयरबेस पर जो जितना भी परमाणु बम रखे हुए थे उसमें अमेरिका के भी थे और चाहता तो दोस्तों भारत वो जो परमाणु बम है उन पर भी अटैक कर सकता था। तो दोस्तों ये जो भी कुछ हालात हुए उसके बाद में अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में खिल्ली उड़ रही है और जो ये तो ट्रंप हैं, ये जो थानेदारी दिखा रहे थे, इनकी जो बादशाहत है अब वो खतरे में पड़ती जा रही है। तो दोस्तों अमेरिका में आज जो आर्थिक हालात बन गए हैं उसके संदर्भ में आज हमारे साथ जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं मोहनलाल सोनी, उनसे हमने विस्तार से चर्चा की। गुड इवनिंग फ्रेंड। ट्रंप ने आज से 50% एडिशनल टैरिफ लगाया है इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इंडिया करीब टोटल 85 बिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट यूएस को करता है, जिसमें से करीब 45 बिलियन का एक्सपोर्ट है जिस पर ये 50% एडिशनल टैरिफ लगेगा। अगर इंडिया इस एक्सपोर्ट को यूएस की बजाय किसी और कंट्री में आइडेंटिफाई करता है, वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे इम्पैक्ट यूएस पे ज़्यादा पड़ेगा, इंडिया पर कम पड़ेगा, क्योंकि उससे यूएस में मटेरियल की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये सब कॉस्ट इंक्रीज होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ में ये इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए वेकअप कॉल है, जिसमें कि वो ये रीअसेस करना चाहिए कि ये मटेरियल को यूएस के अलावा किन और कंट्रीज में जैसे कि रशिया और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने इंडिकेशंस दिया है कि ये जो मटेरियल है इसको वहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये टोटल जो भी लॉस है और जो भी 85 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट है, ये टोटल इंडिया प्रोडक्शन का 2% है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट अमाउंट नहीं है जिसकी वजह से इतना शोर मच रहा है, और इसको इंडिया आराम से और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से इसको मैनेज कर सकती है। साथ में मोदी जी ने 15 अगस्त को एक डिक्लेरेशन दी है कि वो जीएसटी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं दिवाली से। इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी का कम होगा, जीएसटी कम होगी तो इनकी कॉस्ट कम होगी और ये एक आइटम इंडिया में कंज्यूम होने शुरू हो जाएंगे। साथ में हम सबको एक स्वदेशी अपनाओ का एक जो नारा है उसको भी हमें बड़े इम्प्लीमेंट करना है तरीके से, जिससे कि ये जितना एक्सपोर्ट का लॉस है वो हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन में लेके आ जाएं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट ये समझने की जरूरत है कि इंडिया रशिया इंपोर्ट पर करीब 12 बिलियन यूएसडी की सेविंग कर रहा है पूरे साल में, और ये जो लॉस है, अगर हम पूरा एक्सपोर्ट लॉस हो जाता है यूएस से, तब भी हम
टोटल लॉस होगा करीब 4 से 5 बिलियन यूएसडी। तो तब भी हम पूरे साल में करीब 8 से 9 बिलियन यूएसडी की सेविंग करेंगे। तो अल्टीमेटली कोई लॉस नहीं है इंडिया के लिए। हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें एक साथ मिलजुल कर इसको फाइट करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।